बेस्ट क्वेश्चंस और टेस्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं राहुल साल्वे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, यहां पर एमसीक्यू गली पर। तो दोस्तों यहां पर आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, वैज्ञानिक नियम और उसके सिद्धांत। वैज्ञानिकों के कौन कौन से नियम दिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत है, उनके ऊपर मैं टॉप 30 क्वेश्चन लाया हूं आपके एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पर नए आए हो, पहली बार चैनल पे आओ, सब्सक्राइब बटन लाल दिख रहा है तो दबा दो उसको। साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर हम तो देखो, रॉकेट के किस सिद्धांत पर काम करता है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो रॉकेट कौन सिद्धांत पर काम करता है बताओ फटाफट। पता है भैया, ये संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है, तभी तो उड़ता है। संवेग संरक्षण का नियम लगता है भैया रॉकेट के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, उत्प्लावकता क्या होती है। अरे भैया यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। आर्किमिडीज आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावकता। उत्प्लावकता होती क्या है, जो जहाज अगर तैरता है ना पानी के अंदर, ये किसके कारण रहता है, आर्किमिडीज के नियम के कारण। उत्प्लावकता बल के कारण तो तैरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। भैया उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ। ये डॉपलर प्रभाव होता है। कौन सा होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव होता है। डॉपलर प्रभाव के कारण तो इसे ही बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। भैया किसी ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव हो रहा है यार। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम जो बनते हैं ना, ये किस पे काम करते हैं, ये भी नाभिकीय विखंडन के पे ऊपर काम करते हो। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और नाभिकीय संलयन दिख रहा है, ये सूर्य में दिखता है ना, सूर्य में यहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर विखंडन टूट रहा है, और संलयन में क्या होगा, जुड़ेगा, हमारे नाभिक जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा किससे संबंधित, किसका निष्कर्ष है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा बताओ। द्रव्यमान ऊर्जा की बात कहाँ पे होती है। अरे यार सापेक्षता के सिद्धांत पे तो बात करते हैं। E इज इक्वल टू एम सी क्यू। यार अभी मैंने आप लोगों ने वो नहीं देखा, E इज इक्वल टू एम सी क्यू, ये किसने दिया, हमारे आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है ना, तो यार ये पढ़ा चुका हूं मैं इसके पहले वीडियो में, आप देखो फटाफट जाके, वहां पर मैं सब चीजें समझा चुका हूँ, ये चीजें बता चुका हूँ ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करिए, ब्रह्मांड का प्रसारित हो रहा है। क्या बोला, ब्रह्मांड प्रसारित मतलब फैल रहा है, एक कथन है, किसने बोला है बताओ कि ब्रह्मांड फैल रहा है, रोज फैल रहा है। तो ये बोला था भैया हमारा एडविन हब्बल ने बोला था। किसने, एडविन हब्बल जी ने बोला था ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है ना, तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। अरे ग्रहों की गति का नियम केपलर जी ने दिया है भैया, न्यूटन ने नहीं दिया है। गैलीलियो ने तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, इसका बताया है मैंने, ये वाला सब बता चुका हूं मैं। ये चीजें आपको आपने देखा नहीं है ना, तो प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में तो वीडियो देख लो, बहुत काम का वीडियो है हमारा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ग्रहों की गति के नियम पर अगर बात करें तो। ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों सूर्य के चक्कर लगाते किसने बोला था बताओ। देखो अरस्तु तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, इसे हटाना सीख जाओ यार, हटाना सीख जाओ यार। ये कॉपर निकलस ही तो होगा, निकस ही होगा ना। ग्रहों की गति के नियम बोल रहा है, ग्रह घूम रहे, एक ही तो संबंध है, संबंध बनाना सीखो। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बताओ। अब भी मैंने बताया था, विखंडन किसके लिए, परमाणु बम के लिए, पर संलयन किसके लिए हो जाता है, हमारे सूर्य और तारों के लिए। ठीक है, इसके ऊर्जा स्रोत ये तो होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बोले कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सॉरी, लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब तैरने को, जो ये तैरने की बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था, तैरने की बात करें तो क्या हो जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है फ्लोटिंग। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, हमारे साथ पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां 11वां आ जाता है हमारा। यहाँ पर बोला पौधों में भी जीव होता है, ये किसने बताया। पौधों में जीव होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए पौधे लगाओ अपने घर पे, हर एक ने पौधे लगाने ही चाहिए भैया, लगाओ। मेरे घर में मैं बहुत सारे पौधे लगा के रखे हुए हैं, आप भी लगाओ। ठीक है, जेसी बोस जी हैं जिन्होंने बोला है कि पौधों में भी जीव होता है।
तो जेसी बोस याद रखना, जेसी बोस जी ने बोला है यहाँ पर कि पौधों में जीव होता है और वास्तव में जीव होता है, तो अब लगाओ उनको, उनका पालन पोषण करो, वो हमें भी तो जीव देते हैं, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, अरे ये वीडियो पिछला देखा नहीं ना, देख लो यार, प्रमुख वैज्ञानिकों वाला, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं यार आपके लोगों के, और एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन, जिन्होंने देखा है बता देगा, जोसेफ लिस्टर जी ने, ठीक है ना, जोसेफ लिस्टर वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे, ठीक है ना, शाही शाही शोखा सोखता किसका सिद्धांत है, बताओ, शाही शोखता, ठीक है, जो शाही होते हैं वो सोखता है कि नहीं, जैसे भाई पहले जो पेन आते थे वो डायरेक्ट पेज के ऊपर सोख लेती थी अपनी शाही, तो ये होता है परासरण होता है भैया, परासरण होता है, ठीक है ना, परासरण का सिद्धांत होता है ये, ठीक है ना। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, काहे के लिए मिला था बताओ, दो आइंस्टीन जी को क्यों मिला था बताओ। इनको जो विद्युत का प्रभाव होता है ना, प्रकाश विद्युत का प्रभाव, जो फोटोन वगैरह की बात करते हैं ना, वो बस वो सेम ही चीजें है भैया, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव को इन्होंने व्याख्या की थी, इसलिए इन्होंने मिला था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। बाकी बहुत अच्छे थे भैया, देखो ये भी इन्होंने दिया, सापेक्षता सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, इलेक्ट्रॉनिक खोज, सॉरी इलेक्ट्रॉन की तो नहीं, कि ईट पर तो थॉमसन ने करा है, इसकी ट्रिक भी बता चुका हूं मैं। वीडियो पिछला नहीं देखा, देखो यार जरूर देखो, वीडियो बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करें, डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर आधारित है, बताओ किस पर है। डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा है कि पुराने कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर गणना गणना की बात करेंगे। हर कंप्यूटर गणना के लिए बना है, गणना के लिए ही बना है, ठीक है, और कोई काम के लिए नहीं बना है, सिर्फ गणना करने के लिए स्पेशली बना है। ये तो फालतू में अपन बाद में चीजें उसमें भरी है 50 चीजें, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वार्ट्ज घड़ी की बात करें, किस सिद्धांत पे एक बात काम करती है, क्वार्ट्ज घड़ियां पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, ठीक है। ये क्वार्ट्ज घड़ियां जो होती है हमारी, ये दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती है, किस पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, कौन सा, क्वार्ट्ज के लिए, जो अगर क्वार्ट्ज घड़ी की बात करते हैं किस सिद्धांत पे, दाब विद्युत प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर कहाँ देखी है बताओ। अरे भैया खेतों में जो पानी खींचने के लिए हम विद्युत मोटर लगाते हैं ना, ये मोटर है, तो यहाँ पे अपने फैन की बात करें, विद्युत मोटर ही तो है। तो बताओ विद्युत मोटर अगर खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर कहीं शादी हो रही है और विद्युत मोटर खराब हुई तो क्या होगा, फेरा कैसे लेंगे भैया, फेरा कैसे लेंगे, फेरा नहीं ले पाएंगे, फेराडे, बस सीधा सा फंडा है, ठीक है, बताते जाऊंगा सब चीजें, जहाँ समझाने को वहाँ समझाऊंगा भी, ठीक है, आप बस जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, परमाणु घड़ी में किस प्रभाव के अंतर्गत आती है, परमाणु घड़ी की बात करें, कौन सी परमाणु घड़ी की बात कर रहा है, तो ये पीजो इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव यहाँ पर होता है भैया, क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, जो परमाणु घड़ी की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, इनमें क्वेश्चंस आते हैं को अपने एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, आप रट लो, जो करना है वो कर लो, ये टेस्ट लगाओ, आपको पता चल जाएगा चीजें, है ना। तो मेरे से जुड़ जाओ आप अभी से, यहाँ से सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी दे दो, बेचारे वो भी काम में आएगा। तो लेजर सिद्धांत की बात करा तो विकिरण भैया, ये विकिरण का तो होगा, विकिरण से तो होता है, उद्दीपन उत्सर्जन होता है ना, ठीक है। ये रमण वगैरह कुछ नहीं आएगा, विद्युत वगैरह ये तो गलत ही ऑप्शन दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्यों दिया है इसको, कुछ अच्छा देना चाहिए ऑप्शन, तो अपने लिए तो इजी है, अगर ऐसा ऑप्शन देता हम हटा सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, रडार की प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रडार पता है क्या होता है, रडार एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी आता है अपने अंडर में, तो वो बता देता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पे भी आ रहा है ना, बता देता है। तो ये हमारे आर्मी वाले बहुत यूज करते हैं, रडार का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत की प्रणाली पे होता है, ये क्वेश्चन आज का है। तो ये हमारा यहाँ होता है, रेडियो तो तरंगे होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। कोई फोन लेके चले गया, कुछ चीज के लेके चले गया उस क्षेत्र के अंदर, तो आपको वहां पर सिग्नल मिल जाएगा, भैया ये बंदा कोई ना कोई यहाँ पर इस लोकेशन में आया हुआ है। हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, देखो हाइड्रोजन बम अभी अपन ने पढ़ा था, परमाणु बम, तो परमाणु बम तो भैया हमारा विखंडन पे था, बताओ हाइड्रोजन बम कहीं पे काम करेगा, अरे भाई सूर्य में हाइड्रोजन तो होता है ना, हाइड्रोजन के संलयन तो होता है ना, तो भैया ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। लेंस का नियम की बात कर रहा है यहाँ पर भैया, तो लेंस का नियम बताओ यहाँ पर भैया, द्रव्यमान संरक्षण होता है लेंस का नियम, लेंस बोल रहा है ना, लेंस का नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद करते 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना, तो भैया कैसे करेंगे बताओ। अरे ये सभी है ना, किसी ना किसी चीज की ना डेट से ज्ञात करने के लिए, आयु ज्ञात करने के लिए होती है, पर यहाँ पे पृथ्वी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पृथ्वी की। तो बताओ पृथ्वी की क्या होगा, एनीवन नोज,
नहीं पता यूरेनियम। ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ों का अगर निकालना हो, लाखों साल पुरानी चीज़ों का, तो यूरेनियम डेटिंग करते, नहीं तो फिर कार्बन डेटिंग से भी पता हम कर सकते हैं। सपोज कोई सा पेड़ हो या सब अपन मर कर गए तो कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्मों का कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर यूरेनियम करेक्ट होगा, अगर पृथ्वी बहुत पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म और पेड़ों की आयु ज्ञात कर। देखो आ गया ना, जीवाश्म और पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए तो कार्बन डेटिंग मारो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब। ठीक है, तो याद रखना आप यहाँ पर कार्बन डेटिंग करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है 25वां, क्या लिखा, स्टोक का नियम संबंधित है। बताओ स्टोक का नियम कैसे संबंधित है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अरे भैया, द्रव में गिरती हुई गोली, ठीक है ना, कोई द्रव उस पर गोली गिरा दो तो वो स्टोक का नियम उसी से संबंधित है। पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, नहीं पढ़ा है, अगर थ्योरी पढ़ना है तो मुझे बताओ, मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, पर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। गाइस एमसीक्यू नहीं लगा रहे हो तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हो आप, एग्जाम्स आप क्रैक नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। बहुत हेल्प करती है आपकी ये। ठीक है, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, दो चालक है, इनके बीच का विभवांतर पूछा हुआ है। ठीक है, विभवांतर में बहने वाली धारा को समानुपाती होती, किसके समानुपाती होती ये पूछा गया। अरे यार, दो विभवांतर है, उनके बीच में कोई धारा बह रही है तो किसके अनुपाती होगी, बताओ यहाँ पर। अरे यार, ये ओम का नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, ओम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम का नियम। बस ओम का नियम लगाओ, विभवांतर की बात आ गई तो बस सिंपल सा यहाँ पर। ठीक है ना, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण विधि। ठीक है ना, सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण विधि को क्या कहते हैं, क्या होती है भैया, क्या बोलते हैं इसको, बताओ। तो यहाँ पर होता है फेन प्लवन विधि होता है। क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों की बात कर जाए तो सांद्रण की विधि होती है फेन प्लवन। ठीक है, तो फेन प्लवन याद रखना। 28वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है भैया, और ये बोल रहा है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया। बताओ अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, निक्षालन होगा। ठीक है, निक्षालन विधि से तो भैया अयस्क से अपन चुंबकीय अशुद्धियां निकालते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े हम। 29वां क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक पूछा है भैया, प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम बताया प्राकृतिक वरण सिद्धांत के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैं डार्विन। यार पढ़ो, पिछले वाले मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, प्रमुख वैज्ञानिक डार्विन का नाम बहुत आया, डार्विन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं भैया। जीव विज्ञान में डार्विन का नाम बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अबे सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट 30 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमारा, द्रव जीव जीव का भौतिक आधार होता है। देखो यार, विज्ञान पढ़ते शुरू में आता जैव द्रव्य के बारे में पूछ लेता, तो जो जीव द्रव्य होता है ना, वो जीवन का भौतिक आधार होता है। ये किसने बोला यार, बता दो यार, ये क्वेश्चन तो बता दो, कमेंट करके बताओ यार, पता हो तो। ठीक है, पता है, नहीं पता, हसले जी है यहाँ पर, हसले। ठीक है भाई, हंसेंगे कब भैया, हम जीव में कोई जीव द्रव्य होगा अपने अंदर तो अब हंस लेंगे, तो भैया हम तब है ना थोड़ा सा हंस लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिक्स वगैरह थोड़ा बना लो अपनी। ठीक है ना, नहीं तो नहीं आता है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बता दूंगा, फंडे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्परिवर्तन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन आपने देखा ही, कोई सी पिक्चर एक्समैन देखी है। ठीक है, उसमें म्यूटेशन के कारण तो वो पैदा होते हैं, मतलब क्या होता है उनमें कुछ परिवर्तन आ जाना, जीव में कुछ परिवर्तन, कुछ उल्टे सीधे लोग पैदा हो जाते हैं। हम देखते हैं ना यार, इसका किसी के दो माथे आ गए, दो उंगलियां ज्यादा हो गई है, या कुछ और ही, मतलब एक नॉर्मल इंसान की जो होती है उससे कुछ अलग हो जाता है, तो वो होता है म्यूटेशन। तो ये सिद्धांत किसने दिया, ये वाली बात यहाँ पर करा, तो भैया यहाँ पर होगा हुग्रो। ठीक है ना, कौन होगा, हुग्रो ना। ठीक है, गलत नाम मत लेना भैया, यहाँ पर हुग्रो नाम है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, भैया नेचुरल सिलेक्शन, देखो यार ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, पिछला वीडियो देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी फिर पिक्चर, है ना, पुराने वीडियो देखो आप। तो यहाँ पर डार्विन जी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर डार्विन जी ने बताया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था इन्होंने, बहुत सारी चीजें दी हुई है कि भैया नेचर कैसे सिलेक्ट करता है यहाँ पर जीवों को, कैसे वो जीते हैं। ठीक है ना, ये सारे सिद्धांत उन्होंने दिए हुए, तो पढ़ो ये चीजों को, पिछले वीडियो देखो यार, बहुत काम के वीडियोस, वहां से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, आते ही आते हैं। ठीक है, 33वें क्वेश्चन की बात करें, एक जीन, एक एंजाइम
ठीक है ना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया है बताओ। ये जीन और एंजाइम की बातें कौन करता है बताओ। अरे यार ये बिल्डन और टेटम, ठीक है ना। ये नाम याद रखो, बिल्डन एंड टेटन। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। अब क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। तो यार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करो ना तो बेल आइकन को दबा दो, ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा आपके लिए, आपकी तैयारी बहुत पक्की करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों।